वचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन नंबर 102। आगरा 31 अगस्त सन 1937। आरत आगे राधा स्वामी के कीजे, विमल प्रकाश अमीरस लीजे। चित्त कर चंदन हित कर माला, आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला। जब सत्यपुरुष राधा स्वामी की आरती और आराधना करेगा, तब विमल प्रकाश प्रकट होगा और अमृत पान करेगा। पिंड देश में जहां की अब जीव है, प्रकाश बहुत कम है और अंधेरा ज्यादा है। क्योंकि हम लोगों की आदत पड़ गई है, इसलिए यहाँ प्रकाश मालूम होता है, वरना हकीकत में यहाँ प्रकाश का अंग बहुत ही कम है। रोशन किरणियों में भी रोशनी का हिस्सा कम और अंधकार का हिस्सा ज्यादा है। जब रोशनी का हिस्सा ज्यादा और अंधेरे का कम होता है, तब यहाँ दिन होता है और कुछ प्रकाश मालूम होता है। जब अंधकार का हिस्सा ज्यादा बढ़ जाता है, तब रात होती है। अंधेरे में भी रोशनी मौजूद है, जिससे कुछ उजाला रहता है। वह इस सूरज का भास है। 3 देश हैं। एक वो जहां निर्मल प्रकाश है, वहां अंधेरा या अंधकार नहीं है, वहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। दूसरा ब्रह्मांड, जहां निर्मल प्रकाश तो नहीं है, मगर प्रकाश ज्यादा और कुछ अंधेरी किरणियां मिली हुई हैं। तीसरा पिंड देश है, जहां प्रकाश बहुत कम और अंधेरी किरणियां ज्यादा हैं। हमारी पृथ्वी पिंड देश में है और यहां अंधकार है, और नीचे उतरकर ज्यादा अंधकार है। वहां रोशनी निहायत ही कम है। प्रकाश के संग ज्ञान है। हमको यहाँ बहुत कम ज्ञान है। एक खास फासले से ज्यादा दूर की चीजों को हम न देख सकते हैं और न उनका हमको ज्ञान हो सकता है। जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह भी हकीकत में कुछ हैसियत नहीं रखता। ऊपर चलने में प्रकाश और ज्ञान बढ़ता है, और ज्यों-ज्यों नीचे उतरते जाते हैं, अंधकार और तम ज्यादा होता जाता है। प्रकाश, धुंधुकार और अंधकार, ये 3 हैं। धुंधुकार के मानी धुंधलापन है। धुंधुकार अंधकार नहीं है। मालिक यानी पुरुष उन्मुन अवस्था में है, यानी अपने में आप समाया हुआ। चैतन्य समाधि में महाप्रकाश का समूह है, मगर वो प्रकाश ऐसा है कि वह अपने को आप देखता है। जो चैतन्य भास रूप था, उसमें भी बड़ा प्रकाश, मगर उतने समूह का नहीं जितना कि पुरुष का समूह, और इसलिए बमुकाबले उस समूह के वह कम चैतन्य और उसमें कम प्रकाश, यानी उसके मुकाबले में वह धुंधला मगर अंधकार नहीं। अंधकार तो बाद में किसी घाट पर जाकर पैदा हुआ। यह कायदा है कि समूह होगा तो उसका भास भी होगा। भास समूह से कम रोशन है। भास में से खिंच खिंच कर समूह बनते गए और इस तरह से रचना हुई। जब तक भंडार और धार, प्रेमी और प्रीतम और सुरत्वा शब्द की धारें अभेद और तद्रूप रहीं, वहां तक की रचना निर्मल चैतन्य देश की है। वहां विमल प्रकाश है, यानी बिना मल, मैल और अंधेरे का प्रकाश है। धुंधुकार में से खिंचकर समूह बना और फुजला छूट गया। इसी को फरमाया है कि एक ठिकाने माया थोड़ी, सिंध प्रताप शुद्ध हुई आन। वहां माया और मल और अंधकार नहीं था। सिर्फ ये फर्क था कि विशेष उजाला
और कम उजाला यानी धुंधलापन या जैसे समूह और भास। जो धुंधला और कम चैतन्य यानी भास था वो खिंचा और उजला हो गया। खिंचते खिंचते जब भंडार वाली धार यानी शब्द और धार के अंग वाली धार यानी सूरत दोनों अलग और पृथक हो गई, यानी इस कदर कमी प्रकाश और चैतन्यता में आ गई कि वो अभेद और तद्रूप न हो सकी, तब उस जगह कामना और चाह पैदा हुई कि सुख हासिल करने के लिए क्या किया जाए। वहां प्रथम अंधकार और मल की उत्पत्ति हुई। बाद में वे दोनों धारें मिलती भी हैं मगर फिर अलग हो जाती हैं। अभेद और तद्रूप अवस्था नहीं होती और बिना इसके हुए पूर्ण प्रकाश और सुख नहीं है। यहां भी गले मिलते हैं, छाती से लगाते हैं, तन छूते हैं, स्पर्श करते हैं, मगर मन अलग रहता है। बहुत प्रीत और मोहब्बत होती है तो बहुत कुछ मिलते हैं मगर अभेद रूप से नहीं मिल सकते। केवल सूरत जो कि शब्द की अंश है अपने प्रीतम से अभेद और तद्रूप हो सकती है। ये अवस्था तो बहुत काल के बाद प्राप्त होगी, मगर जब से कि अपने सद्गुरु की आरती करना शुरू किया तो घट में विमल प्रकाश प्रकट होने लगा। शब्द ने जो आकारी रूप धारण किया है उसको स्पर्श करना और उससे प्रीत करना, फिर जिस आकाश के मसाले से वह आकार बना है और जहां तक वह आकारी रूप है वहां तक जाना और उसको स्पर्श करना और अंतर में धंसकर उनके चैतन्य आकार को स्पर्श करना। इस तरह से और चैतन्य आकार से मिलते मिलते निराकार जो कि शब्द स्वरूप है उससे अभेद तद्रूप हो जाएगा और तब पूर्ण अंग में विमल प्रकाश और अमी आहार मिलेगा। अपने इसकी इस प्रकार आराधना और पूजा करना, आरती करना है। जैसे ये पृथ्वी अपने इष्ट देव सूरज के चारों तरफ घूमती और परिक्रमा करती है और उससे शक्ति प्राप्त करती है, और जैसे अली कमल के चारों तरफ घूमता है और परिक्रमा का घेरा कम करता जाता है, यानी और नजदीक और नजदीक और कम घेरा करता जाता है, यहाँ तक कि परिक्रमा करते करते कमल के मध्य में आ जाता है और उसी वक्त कमल भी खुलता है और वह उसमें समा जाता है और फिर कमल बंद भी हो जाता है। उसी प्रकार अपने इष्ट देव संत सद्गुरु की अंतर में परिक्रमा करना, उनकी आराधना और पूजा करना आरती कहलाती है। और जब ये करेगा तो विमल प्रकाश होगा। ये सब कार्रवाई अंतर की है। जिस प्रकार तन पर चंदन लेपते हैं और लेपने से चंदन तन से चिपक जाता है, उसी प्रकार अपने चित्त को यानी तवज्जो को संत सद्गुरु में लगाना चाहिए और ऐसे लगाना चाहिए कि चिपक जाए, कभी हटे नहीं। अपने चित्त को संसार से हटाकर सद्गुरु में जोड़ना चित्त का चंदन करना है। इसी प्रकार माला का भी अर्थ है। जैसे माला गले में डाल देने पर गले का हार बन जाती है और निकलती नहीं, उसी तरह से संत सद्गुरु से ऐसा प्यार करो कि उनके गले के हार बन जाओ। दृष्टांत का एक अंग लेना चाहिए। वो और बात है कि माला टूट जाती है और गिर जाती है। कहने का मतलब ये है कि अपने चित्त और तवज्जो को उनमें जोड़ो और उनसे इस कदर प्यार करो कि गले के हार बन जाओ। ये विधि आरती, आराधना और पूजा करने की है। ऐसी आरती से एक दिन उनकी दया से विमल प्रकाश के देश में प्राप्त होकर पूर्ण सुख मिलेगा।